बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारा चैनल इससे पहले भी आपको बता चुका है कि अगर यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में यूरोप और अमेरिका हार जाता है तो फिर भारत अपनी तैयारी पकड़ ले, क्योंकि अगला नंबर भारत का है इंडो पैसिफिक में, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में और फिर इसके बाद ताइवान का नंबर है। ऑस्ट्रेलिया की इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ ने पूरी दुनिया को वार्न किया है कि अब चूंकि यूक्रेन के अंदर अमेरिका और यूरोप सब शिकस्त के दहाने पर हैं, इसकी कामयाबी के बाद यानी रूस और चाइना की कामयाबी के बाद अब चाइना इंडो पैसिफिक में आने की तैयारी कर रहा है और इंडो पैसिफिक के अंदर अब बड़े पैमाने पर लड़ाई होगी और उसमें चाइना पूरी कोशिश करने जा रहा है कि अमेरिका की अजारादारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और सबसे बढ़कर आप समझ लीजिए कि भारत का नंबर आ चुका है। नाज़रीन इकराम, देखें ये जो क्वाड बना हुआ था, ये जो भी ड्रामा था, इस क्वाड ममालिक का जो हालिया इजलास हुआ है उसमें मोदी बैठा हुआ है, जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, इसके साथ ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, इसके साथ ये तमाम लोग जो बाइडन की निगरानी में बैठे हुए थे। वहां पर असल में तो यूक्रेन मसले पर गुफ्तगू हो रही थी। मोदी ने वहां पर क्या काम किया, उसने कहा कि अगर हम अपने टास्क पर रहें, यानी मोदी ने किस तरह से इस खबर को डाइवर्ट करने की कोशिश की। वहां उस इजलास का मकसद यह था कि रूस के यूक्रेन पर हमले को कंडेम किया जाए। मोदी ने वहां रूसी जारहियत को कंडेम करने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि बेहतर यह है कि क्वाड जिस मकसद के लिए बनाई गई थी, हम अगर उसी पर फोकस करें और उसके फंडामेंटल जितने भी मामलात हैं उनको देखें तो ये ज्यादा बेहतर होगा। यानी मोदी ने यह कहा था कि क्वाड इसलिए नहीं बनाई गई कि हमने रूस के खिलाफ जाना है, मैं रूस के खिलाफ जाकर अपना बेड़ा गर्क क्यों करवा लूं, मैं 70% से ज्यादा इक्विपमेंट रूस के यूज करता हूं। मिसाल के तौर पर इंडियन एयरफोर्स सुखोई 30 हो, MiG-29 हो, MiG-21 फाइटर्स हो, LI-76 हो, इसके अलावा MI-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, MI-35 हो, MI-17V5 वगैरह वगैरह, इसके अलावा T-72 T-90 बैटल टैंक्स, ये सारे के सारे, फिर विक्रम आदित्य एयरक्राफ्ट कैरियर, वो तो सारे का सारा रशियन मेड है। इसके अलावा जो MiG-29 फाइटर्स हैं नेवी के, एयर नेवी के, ये तमाम चीजें, उनकी डिफेंस किट्स, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारे का सारा न्यूक्लियर सबमरीन, ये सब इंडिया रशिया की मदद से बना रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह, ये सारे का सारा भी रशिया ही इन्हें देता है। लेकिन अमेरिका ने भारत को क्या दिया या क्या देना है? लिहाजा इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए मोदी ने रूसी जारहियत को कंडेम करने से इनकार किया। अब यहां पर भारत फंस गया है। भारत को समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। सारी दुनिया ने यूक्रेन का हशर देख लिया। यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने क्या कहा? उसने कहा कि मैं रूसी शराइत का बेशतर हिस्सा मानने को तैयार हूं, यानी यूक्रेन सरेंडर करने को तैयार है। उसने वाशगाफ अल्फाज में कहा कि नेटो डरती है, इस वजह से रशिया के खिलाफ वो मेरी मदद को नहीं आ रही। सारी दुनिया ने देखा कि अमेरिका जिसकी बैक पर खड़ा होता है वो मुल्क तबाह हो जाता है। अब आप खुद देखें, मोहम्मद बिन सलमान को कॉल की जो बाइडन ने, उसने फोन नहीं उठाया। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जैद को फोन किया, उसने फोन नहीं अटेंड किया। इमरान खान कहता है कि मुझे फोन ना किया जाए, मुझे अमेरिका की जरूरत नहीं। रूस ने वैसे ही इसे हरा दिया और पूरी दुनिया के अंदर एक इंडो पैसिफिक भारत रह गया था। तो उसने कहा कि उसने भी अमेरिकी प्रेशर के बावजूद रूस को कंडेम करने से इनकार कर दिया। आप खुद बताएं कि जब पूरी दुनिया के अंदर ये मामला होना शुरू हो जाता है तो फिर मामलात किस तरफ जाते हैं, यानी पूरी तरह बर्बादी है। कोई अमेरिका की बात मानने को तैयार नहीं। इंडिया इस वक्त शदीद परेशान है। इंडिया को पता है कि चाइना ने यहां आकर 3 काम करने हैं। एक तो उन्होंने पाकिस्तान को पूरी तरह जितना ताकत वाला असला है वो मुहैया करना है, क्योंकि इंडो पैसिफिक में
अमेरिका को शिकस्त देने का नंबर 1 काम यह है कि पाकिस्तान को मजबूत किया जाए, पाकिस्तान को दिफाई मामलात में आगे लाया जाए, इंटेलिजेंस में मजबूत करना, न्यूक्लियर सबमरीन तक चाइना ने देनी है, ये सब उसने पाकिस्तान के लिए करना है और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काम भी जारी है। इसके अलावा नंबर 2 काम यह है कि इन्होंने इस खित्ते के अंदर जितनी ताकतें हैं सबको इंडिया के खिलाफ जमा करना है। नंबर 3, यहां पर इन्होंने कोई काम शुरू करना है, मतलब कोई हमला करेंगे या कोई शोशा वगैरह छोड़ेंगे। असल में रूस ने यह काम किया था कि उसने यूक्रेन पर चढ़ाई की और उसके बाद अमेरिका और कोई दूसरा नेटो मुल्क आया नहीं, उसने अपने मिसाइल अलर्ट कर दिए। अब यहां से आप अंदाजा लगाएं कि भारत की कितनी बड़ी हार हुई है, यानी भारत की बर्बादी हुई है कि यूक्रेन की मदद को कोई नहीं आने वाला। भारत को भी समझ आ गई है कि इन्होंने यूक्रेन की मदद नहीं की तो ये मेरी मदद के लिए क्या आएंगे। क्वाड को तो छोड़ें, नेटो तो रिटर्न लिख कर दे चुका है कि अगर यूक्रेन अपने न्यूक्लियर हथियार गिव अप करता है तो हम उसकी मदद करेंगे। और जब ये मार्का शुरू हुआ तो सब नेटो ममालिक ने कहा भी कि हम आ रहे हैं असला लेकर, जहाज लेकर, मगर उसकी मदद को कोई नहीं आया। तो भारत की कोई क्या मदद करेगा? यहाँ क्वाड में तो सिर्फ 4 ममालिक हैं, वहां पर वो नहीं आए तो यहाँ खुद ही बताएं कि वो यहाँ क्या करने आएंगे। लिहाजा ये सूरत हाल भारत को तंग कर रही है कि उसका क्या बनेगा। अब वो रूस का साथ नहीं छोड़ना चाहता कि अगर लड़ाई हो तो रूस को वो ये कह सकता है कि मैंने मुश्किल वक्त में तुम्हें कंडेम नहीं किया, अब तुम मेरे मामला तय करो। इसमें कोई शक नहीं कि इस पर उसे कोई ना कोई फेवर मिल सकती है। लेकिन दूसरी जानिब चाइना है जिसने अमेरिका को पूरी तरह सरेंडर करवाना है। आप देखें अरब वर्ल्ड ने अमेरिका के साथ क्या किया। कतर को ही देखें जिसने अमेरिका को कहा है कि वो अल उदैद एयरबेस खाली करें। चीन का शुरू से ही यही प्लान है कि इस खिते के अंदर जितनी भी अमेरिकी एयरबेसेस हैं या समंदरों में अजारादारी है वो सब खत्म करे, यानी वो पाकिस्तान को भी स्ट्रॉन्ग करेगा और इसके लिए वो इमरान खान को अगले 5 साल भी देखना चाहता है। ये बात भी आप अच्छी तरह समझ लें। इस वक्त इस सारी लड़ाई में सबसे ज्यादा एज चाइना को अमेरिका के खिलाफ मिला है, जो इससे पहले कभी भी नहीं मिला था। आप देखें रूस ने इस जंग में अपने 0.1% हथियार भी इस्तेमाल नहीं किए। अभी तो उनके पास साइबर हमले थे, इसके अलावा बेशुमार इक्विपमेंट थे जो उन्होंने अमेरिका और नेटो की एंट्री पर इनके खिलाफ इस्तेमाल करने थे, क्योंकि रूस ने अलल ऐलान कहा था कि जो भी यूक्रेन जंग में कूदेगा मैं उसके खिलाफ खुली जंग करूंगा। चाइना के पास तो रूस से भी कहीं ज्यादा हथियार हैं। चाइना का ही सिस्टम बैकअप में था रूस के, जो कि स्विफ्ट का अल्टरनेट है, जो वीजा मास्टर कार्ड का अल्टरनेट था, यूनियन पे वगैरह। ये पहला मार्का दर हकीकत रूस और चीन की मुश्तरका फतह है कि इन्होंने अमेरिका को फारिग कर दिया। अब आ रही है बारी भारत की। सबसे पहले वो इंडो पैसिफिक के अंदर अमेरिका को कमजोर करेंगे, फिर लद्दाख और फिर अरुणाचल की जानिब चीन ने आना है। यहाँ पर क्लियर करके इसके बाद चीन ताइवान पर हमला आवर होगा। जिस तरह यूक्रेन में नेटो को बहाना बनाकर रूस ने हमला किया, इसी तरह से चाइना ताइवान पर हमला आवर होगा और इसको टेक ओवर करेगा और अमेरिका समेत ये तमाम ममालिक कुछ भी नहीं कर सकेंगे। यूरोप का पूरा दांव पर लगा हुआ था यूक्रेन में, क्योंकि यहां से इन मगरबी ममालिक को गैस जाती है, इसलिए ये सारे के सारे सरेंडर कर गए। ताइवान में भी शिकस्त यूरोप का मुकद्दर है। बहरहाल अब यूक्रेन जंग के बाद अगला नंबर भारत का है और भारत को चूंकि इसका पता है, इसलिए इतने प्रेशर के बावजूद यहां तक कि क्वाड की मीटिंग में मोदी ने हाथ खड़े कर दिए और रूस के खिलाफ जाने से इनकार किया। चीन 100 साल की प्लानिंग करता है। आप देखिएगा कि अगले चंद सालों में चीन भारत की कई स्टेट्स ले उड़ेगा।